हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का क्लास थर्ड का चैप्टर द मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन वॉज इन ए स्कूल प्ले ग्राउंड। इट वॉज वेरी प्रीटी। एक जादुई गार्डन था जो एक स्कूल के मैदान में था। बहुत ही सुंदर था। Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigold, poppies and pansies. ओके वहाँ पर मीन्स कि बहुत ही सुंदर थे जो दीवार से लगे हुए थे। क्या? सनफ्लावर्स, रोजेस और वहाँ पर और फूल भी थे जिनका नाम है पॉपीज एंड पेंसिस। The sunshine fell on his garden more than one any other, and flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardens. They were the children from the school." Okay, मंच के सूरज की रोशनी जो थी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। किस पर? स्कूल के दूसरी तरफ से इस गार्डन की तरफ ज़्यादा पड़ती थी। और जो वहाँ पे फूल लगे हुए थे वो गाना गा रहे थे और डांस करते हुए बहुत ही खुशी के साथ वे एक दूसरे से कहते थे। ओके, अब हमारे पास बहुत सारी 100 से भी ज़्यादा माली है और वो बच्चे हैं स्कूल के। इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है। One sunny morning, the flowers were talking to the birds. "I love all the children, but I love the dear little ones most of all," said a poppy. "I like them to bring their watering cans and water my thirsty रूट्स। एक बहुत अच्छी सी धूप हो रही थी और जो फूल थे ना वो बातें कर रहे थे चिड़ियों से। हमें सारे ही बच्चे बहुत पसंद हैं। जो सबसे छोटे वाले बच्चे हैं वो हमें ज़्यादा पसंद आते हैं। ऐसा कौन कहता है? पॉपी कहती है। अब फिर पॉपी कहती है, "आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट।" थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा और रूट्स का मतलब होता है जड़ें। कि जो पॉपी होती है वो कहती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं बच्चे, क्योंकि वो लोग पानी का जो कैन होता है वो लेकर आते हैं और जो मेरे थर्स्टी रूट्स हैं उन्हें वो पानी पिलाते हैं। नाउ यस सेड द मैरीगोल्ड्स, "द बॉयज़ आर गुड टू अस।" मैरीगोल्ड कहता है कि जो बॉयज़ हैं यहाँ के वो भी बहुत अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल। डिग का मतलब होता है खोदना। ओके, तो वो जो वहाँ पर जो ग्राउंड होता है उसको अच्छे से खोदते हैं। "We love the children's, we love the little children's," said a tiny bird. जो छोटी छोटी चिड़िया जो होती हैं वो कहती है कि मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये बच्चे। "They are kind and they bring bread for us." वो उनके लिए क्या लेके आते हैं? ब्रेड लेकर आते हैं। "All the flowers said, 'We must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon." अब जो फ्लावर्स होते हैं वो एक दूसरे से ऐसा कहते हैं कि अभी हमें बहुत ही हार्ड काम करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि हमारी जो ड्रेसेस है वो बहुत ही सुंदर दिखनी चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे बहुत ही जल्दी यहाँ पर आते ही होंगे। द सन सेड, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, फॉर नथिंग pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. अब वो क्या कहते हैं कि जो सन होते हैं वो कहते हैं मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, मुझे भी ये बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए भी मैं इस तरह से सनशाइन दूंगा जो है गोल्डन सनशाइन। Now the suddenly children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. अब एकदम से ही सारे बच्चे आते हैं हंसते खेलते गाना गाते हुए। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो अपना सॉन्ग्स जो होता है उन लोग की सॉन्ग सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे से जो बातें करते हैं वो स्टॉप होके उन लोगों की बातें, उन लोगों का गाना सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। "Oh, look at the tall sunflower," said one child. एक छोटा बच्चा कहता है, देखो उस बड़े से लंबे से सनफ्लावर को। इस तरह से वो छोटा बच्चा कहता है। "And the sunflower lifted its head very proudly." अब जो सनफ्लावर होता है वो तो फिर क्या हो जाता है कि एकदम से अपनी जो गर्दन होती है उसे एकदम से और ऊपर लेता है, वेरी प्राउड हो जाता है। ओके, प्राउड। ओके, Another child said, "I love the marigold in its golden dress."
अब दूसरा एक बच्चा होता है, वो कहता है कि मैरीगोल्ड, ये जो मैरीगोल्ड है वो कितना अच्छा लग रहा है गोल्डन ड्रेस में। द मैरीगोल्ड स्माइल हैप्पीली, फिर जो मैरीगोल्ड होता है वो एकदम से खुशी से हंसता है, क्योंकि उसकी तारीफ़ की हुई होती है ना, इसलिए। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड अ फेरिस टू। अब ये जो मैजिक गार्डन है इसके अंदर फेरिस भी आती है। फेरिस मतलब होता है परी। दे डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रंस कुड हेयर। वो इस तरह से डांस करती है, इस तरह से एकदम सुंदर, एकदम अच्छी आवाज़ में गाना गाती है जो सिर्फ बच्चे ही सुन सकते हैं। आफ्टर अ टाइम द फेरिस केम आउट डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रन। अब जो फेरिस होती है वो आती है, डांस करती है और बच्चों के साथ बातें करने लग जाती हैं। द ड्रेसेस वेयर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड द विंग्स ऑफ सनशाइन। अब जो ड्रेसेस थे फ्लावर्स के वो बहुत ही सुंदर थे, और जो विंग्स थे मतलब कि जो विंग्स होते हैं, विंग्स मतलब होता है उनके पंख, जो पंख थे वो कैसे थे, बिल्कुल ही सनशाइन की तरह लग रहे थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। अब उस दिन जो मैजिक गार्डन था वो एकदम से शांत हो गए। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेर अस्लीप। अब वो लोग जो बर्ड्स न, वो जो फ्लावर्स थे वो सब सो गए। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रंस वुड कम अगेन। अब वो लोग सपनों में खो गए और सोचने लगे कि अब दूसरे दिन वापस बच्चे आएंगे और वापस से उन लोगों का जो भी करते हैं वो लोग उस तरह से लगते रहेंगे। नाउ वी विल केम एट द न्यू वर्ड्स। मैजिक मतलब होता है मैजिक मतलब होता है जादुई, जादू। गार्डन मतलब होता है कोई बगीचा, ओके। और गार्डनर्स का मतलब होता है माली। प्लेग्राउंड एक जगह होती है, मतलब कि एक मैदान। सनशाइन गोल्डन मतलब होता है सोने कलर का, और ड्रीमिंग मतलब होता है सपने देखना। आई होप कि आपका ये जो चैप्टर था समझ में आ गया होगा, द मैजिक गार्डन।